सीता की अगर खोज है तो आपको राम बनना पड़ेगा। अगर आपको राम की खोज है तो आपको सीता बनना पड़ेगा। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो टॉपिक है, उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा अभी जो मैटर चल रहा है, लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही है। उसके ऊपर मनु पनवर जी, जो उत्तराखंड के एक यूट्यूबर हैं, अपनी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने आज दो पैनलिस्ट को बुलाया अपने चैनल पे। एक मिस्टर भटजी हैं, जो mangal.com, जो एक मैट्रिमोनियल साइट है, जो शादी के रिश्ते तय कराते हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दूसरे हैं संजीव खंडेवाल जी, जो एक उत्तराखंड के निवासी हैं और एक जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं। तो इन्होंने उत्तराखंड में शादियों के मामले में जो अभी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन क्या, एज धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों की एज 30 क्रॉस कर चुकी है, दे आर स्टिल अनमैरिड, उनको लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं, उसका डिस्कस हुआ, उसके ऊपर बातचीत हुई। इनकी पहले बातचीत सुनते हैं, उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर अपना रिएक्शन दूंगा। नमस्कार, मैं मनु पवार। हमारे पहाड़ में आजकल सबसे बड़ा चर्चा का मसला ये है कि शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं और पहाड़ों में लड़कों की उम्र गुजरती जा रही है। वो अविवाहित घूम रहे हैं, 35-35 साल तक जो है उनका ब्याह नहीं हो पा रहा है और ये बड़ी सामाजिक समस्या भी बनती दिख रही है, जैसा लग रहा है। इस पर तंज भी कसे जा रहे हैं, मजाक भी उड़ाया जा रहा है, गीत भी लिखे जा रहे हैं और अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि बुआरी जो है नेपाल से लानी पड़ेगी। ऐसे गीत भी आए हैं मार्केट में। वैसे हमारी गढ़वाली में एक कहावत है, बड़ा दुख है बड़ी हंसी, मतलब बड़े दुख की बड़ी हंसी। तो ये सब चल रहा है। तो ये मसला कितना गंभीर है? क्या पहाड़ में ब्याह के लिए लड़कियों का वाकई अकाल हो गया है या मसला कुछ और है? इस पर बात करने के लिए देहरादून से मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। पॉपुलर मैट्रिमोनियल वेबसाइट mangal.com के डायरेक्टर विजय भट्ट जी और दूसरे मेहमान हैं संजीव खंडवाल, जो कि पत्रकार हैं और उत्तराखंड के समाज, उसके कल्चर, उसके जीवन में आ रहे बदलावों को बहुत करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उस पर लिख भी रहे हैं। संजीव भाई, संजीव खंडवाल जी, अपने अनुभव से मैं कहूं तो जब हम लड़की का रिश्ता खोजने गए, हम अपने परिवार की बात कर रहा हूं, तो हमें लड़के नहीं मिले। और जब हम लड़के का रिश्ता खोजने गए तो लड़कियों का टोटा हो गया। तो ये जो है समस्या, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हाइप दी गई हो उसे अब जाके कोई, या वाकई जमीन पे ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? आप तो बहुत लोगों से बात की है, बहुत जगह जाते हैं आप लोग, तो क्या आपको ये लग रहा है कि वाकई समस्या है? जी मनु जी, वाकई में ये समस्या है। मतलब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हाइप दी जा रही है या कोई एक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। भट्ट जी ने कहा है कि नंबर्स तो पहले से ही मतलब लड़कों के ज्यादा होते थे, तो वो शायद हमारे एक ट्रेंड है, हम पूरे हमारे समाज का ट्रेंड है, पूरे देश भर का ट्रेंड है कि पढ़ी लिखी सुंदर सुशील कन्या के रूप में ही ज्यादा विज्ञापन आते रहे हैं पहले से ही। तो वही ट्रेंड हमारे पहाड़ी समाज में भी रहा होगा कि लड़कों की तरफ से ज्यादा वैवाहिक विज्ञापन आते रहे होंगे। तो मे भी वही ट्रेंड जो आप बता रहे हैं कि पहले भी था, तो शायद उस रूप में तो वो ट्रेंड दिख रहा होगा। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड पे जो चेंज आया है वो यही आया है कि 15 से 20 साल पहले लड़की की शादी मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था परिवार के सामने। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखना बहुत बड़ा चैलेंज होता था। और आज स्थितियां एकदम बदल गई हैं। और मैं तो फिर भी ये कह रहा हूं कि 20 साल पहले लड़कियों की शादियां हो तो जाती थी, है ना, किसी न किसी रूप में हो जाती थी कि ठीक है, कोई बहुत अच्छा नहीं मिला, मतलब कंप्रोमाइज हो जाते थे कि बहुत अच्छी जॉब वाला नहीं मिला या कुछ ऐसे ही टाइप के, मतलब बहुत ऐसे टाइप के लड़कों से भी उनकी शादी कर दी जाती थी, उनको ब्याह दिया जाता था कि जो शायद जिसकी बहुत अच्छी मतलब हर तरह से बैकग्राउंड न रहा हो। लेकिन लड़कों के मामले में तो बहुत बुरी स्थिति हो गई कि उनके लिए तो कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है। ये संकट बहुत ज्यादा है। मैं पिछले 5-6 सालों से इसको देख रहा हूं, मैं इस पे बात कर रहा हूं
और मैं कल एक शादी में था और 5 से 6 बच्चे, एक गांव के, एक छोटा सा गांव है, वहां के 5 से 6 लड़के जो 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। और बड़ी मतलब बड़ी हताशा होती है कि वो उम्मीद भी छोड़ रहे हैं शायद कि उनकी शादी नहीं हो पाएगी। ग्राउंड पे मुझे ये नजर आता है। तो आपने जो बातचीत की होगी उससे क्या अंदाजा आपको लगा कि क्यों नहीं शादी हो पा रही? क्या क्या मतलब उनको ये लग रहा है कि डिमांड ज्यादा हो गई, हमको वहां तक उसे मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वहां नहीं कर पा रहे हैं उस डिमांड को पूरी, या वो योग्यता उस तरह नहीं है जो बताई जा रही है अब जो ट्रेंड है? क्या आपको लगा उनसे बातचीत में? बातचीत में तो मतलब एक जनरली मजाक में लोग कहते हैं, और ये बात सच भी है कि देहरादून आपक मकान छेंच के नीचे जनपुलसन, तो एक देहरादून में घर होने की शर्त है, मतलब शहर में एक मकान होने की शर्त है, सरकारी नौकरी होने की शर्त है, ये बात तो है। और लोग मतलब इसको जनरली ऐसे ही बोलते हैं। जब आप किसी भी ऐसे से बात करें, ऐसे परिवार से बात करें कि जिनके बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, ऐसे लड़के से बात करें, वो इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं। लेकिन हमको चीजों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा फैक्ट पे देखना चाहिए। और ये नंबर्स का मतलब ये डिमांड और सप्लाई का ही मुझे लगता है कि ये, और कोई रीजन इसमें नजर नहीं आता है मुझे। तो जो फीमेल की जो संख्या कम हुई है पिछले 30-25 सालों में, वो नंबर सब रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो अभी जो जिनके सामने शादी का संकट खड़ा हुआ है, ये बेसिकली वो बच्चे हैं, जो वो लड़के हैं जो लगभग अब 25 साल के पार चले गए। लगभग हमारे यहाँ मतलब लड़कों की शादी तो 22-24 साल के बाद ही होती थी ना, जनरली 25-26 साल पे। कोई फौजी भी है तो 22-23-24 साल में होती थी, अदरवाइज तो 25 साल के बाद ही लड़कों की शादी होती थी। तो आज जो लड़के जिनकी शादी की बात, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उन पे हम अगर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो ये सारे वो हैं जिनका जन्म 2000 से पहले पैदा हुआ है, जिनका जन्म 2000 से पहले का है। अभी मिलेनियम बेबी इसमें नहीं आए हैं, इस जद में नहीं आए हैं। वो मिलेनियम बेबी जिनका जन्म जो है साल 2000 में हुआ था, जिनके जन्म पे बहुत जश्न मनाया गया था कि मिलेनियम बेबी हो गया है, तो मिलेनियम बेबी तो अभी इस जद में नहीं आए हैं। ये सारे उस दौर से पहले के हैं। ये 90 के दशक के जो बच्चे पैदा हुए, जो लड़के पैदा हुए हमारे समाज में, ये संकट उनके सामने और इसलिए हुआ है कि जो लिंगानुपात है लगभग उसी दौर में हमारे समाज में, मतलब मुझे पास फैक्ट नहीं है, बट लगभग उसी दौर में हमारे समाज ने जो कन्या भ्रूण हत्या का जो रोग था वो पाल दिया था। और अब वो 20-22 साल के बाद, 25 साल के बाद वो संकट सामने नजर आने लगा है। बाकी और कोई ऐसा रीजन नहीं है। नंबर्स का ही कमी है ना, वरना हो तो जाती लड़कों की शादी, कहीं ना किसी रूप में तो होती। ठीक है, उनको बहुत मतलब मनपसंद नहीं मिलती, किसी न किसी रूप में तो होती। मैं तो यहाँ दर्जनों लड़कों को जानता हूँ कि जिनकी हो ही नहीं पा रही है। वो कास्ट के सिस्टम से हटने को तैयार हैं, वो क्षेत्र के सिस्टम से हटने को तैयार हैं, लेकिन टिपड़ा कहीं नहीं मिल रहा है भाई जी। बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। मतलब टिपड़ा क्या, वो टिपड़ा ही मिलाने को तैयार नहीं है, बट मतलब हल्दी हाथ की नौबत नहीं आ पा रही है। अच्छा, हल्दी हाथ की नौबत नहीं आ पा रही है। बट साहब 2009 से आप ये चीजें देख रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि समस्या पहले भी थी। आपने जब शुरू किया mangal.com, तो क्या आपने जो है पहला वो क्या था आपके मन में कि क्यों शुरू कर रहे हैं आप? आपने क्या देखा उस समय? क्या आपको ऐसी क्राइसिस उस समय ऐसी फील हुई कि वाकई जो है लड़कों का जो शादी का संकट है तब भी था? मतलब क्या आप सोच के आपने mangal.com शुरू की थी? आज लड़कियां पढ़ लिख गई हैं। अब लोग अपनी लड़कियों को बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमबीए, बीबीए करा रहे हैं, भले वो आगे नौकरी कर रही नहीं कर रही है, तो चॉइस तो आ गई ना उस बच्चे के हाथ में। आज उसके पास चॉइस है, पहले चॉइस कहां थी लड़की के पास में? लड़की तो ब्याही जाती थी पहले। लड़कियां, सिंपल सा वर्ड है ना, लड़कियां ब्याही जाती थी। कोई भी आदमी आएगा और आके इसको पिताजी बोलेंगे भाई ये लड़की है। तब ऐसा भी नहीं था कि लड़का क्या करता है, क्योंकि लड़की तो कुछ करती नहीं थी। तब लड़का शेफ होता था तब भी शादी होती थी, लड़का फौज में था तब भी शादी होती थी। तब तो नहीं था कि फौजी को लड़की मिल जाती है आसानी से, तब ऐसा कोई प्रश्न था ही नहीं। तब तो सबको लड़की मिलती थी। आपके टाइम में कौन, आप पीछे देखो ना, आप अगर पीछे अपने दादा उनको देखो, उनकी तो 2-2 शादी हो रखी थी कई गाँव में। तो ये भी पता होगा आपको, क्योंकि तो आप कह रहे हैं कि तो भट्ट जी कह रहे हैं कि लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं, अपने पैरों में खड़ी हो रही हैं,
संजीव, मैं सोशल मीडिया में भी देखता हूँ या लोग भी बात करते हैं, लड़कियों पे मतलब कमेंट करते हैं, ताने कसते हैं कि भाई उनके बड़े नखरे हो गए हैं इसलिए मिलना मुश्किल हो गया है। तो भाई आखिर उनको भी तो अधिकार है अपने जीवन को बेहतर करने का। तो क्या क्या समस्या है, मतलब क्या ये है कि लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, उनकी चॉइस बदल गई है? पहले जैसे भटजी कह रहे हैं कि पहले ब्याहते थे कि लड़की ब्याह गई, अब लड़की के पास चॉइस है। तो क्या ये समस्या है कि लड़की का स्वावलंबी होना, उसका पढ़ना लिखना, क्या इसने डिफरेंस पैदा किया है? जी, मैं इस सवाल पे आता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले भट्ट जी की बात को ही थोड़ा सा एक जो बीच में मुझे एक ख्याल आ रहा था कि आपने कहा कि मतलब हम जानते हैं कि मतलब दो बेटियों के बाद लोग ट्राई करते हैं बेटियों के चक्कर में, मतलब बेटे के चक्कर में बेटियां पैदा होती रहती हैं। दरअसल जो समस्या है ना, इसको हम अगर नटसल में देखेंगे तो इसके दो पहलू अगर हम दोनों को देख लेंगे तो हमें इसका जवाब मिल जाएगा। हम ऐसे परिवारों को भी जानते हैं, मैं जानता हूं कि जिनके बेटे की शादी नहीं हो रही है। ऐसे मैं 8-10 परिवारों को जानता हूं जिनके बेटे की 30-32 साल 35 साल हो गई है, 40 साल हो गई, शादी नहीं हो पा रही। और मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूं और मैं आप दोनों की तरफ से भी गारंटी दे सकता हूं और ज्यादातर लोगों की तरफ से गारंटी दे सकता हूं, आप दोनों भी और हमारे ज्यादातर जो इस प्रोग्राम को देखेंगे वो लोग भी ऐसे परिवारों को भी जानते होंगे जिन्होंने कि बेटे के चक्कर में एबॉर्शन करवाया है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? हम लोग जानते हैं अपने आसपास, हम ऐसे परिवारों को भी जान रहे हैं कि जिनके बेटे की शादी नहीं हो रही है और ऐसे परिवारों को भी जान रहे हैं जिन्होंने कि बेटी का कत्ल किया है किसी न किसी रूप में। तो ये समस्या, दोनों समस्याएं मिलकर अब यहाँ पर आकर एक दूसरे तरह का रूप इसका ले रही हैं। जहां तक आपने कहा था कि उनको बेटियों का पढ़ लिख जाना या उनकी आर्थिक में उसमें जो है वो स्वावलंबी हो गई है, तो क्या उससे समस्या बड़ी है? मेरे ख्याल से ये समस्या मुख्य तौर पे ना, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वैसे तो हमारे पूरे पहाड़ी समाज की है, अगर दिल्ली में रहने वालों की भी समस्या यही है और देहरादून वालों की भी यही समस्या है, बट मुख्य समस्या है पहाड़ के गांव में ये समस्या है। अविवाहित लड़कों की मुख्य समस्या पहाड़ के गांव में है। देहरादून वाले के पास तो तब भी चांस है कि वो पहाड़ से गांव से किसी को ले आएगा ना, उसको देहरादून में मकान है। दिल्ली वाले के पास तब भी चांस है, लेकिन पहाड़ का वो लड़का जिसके के पास की घर में ही जो है वही अपना ठिकाना है, उसके पास देहरादून में कोई जमीन नहीं है, मकान नहीं है, दिल्ली में नहीं है, किसी बड़े शहर में नहीं है, कोई बड़ी नौकरी नहीं है, बेचारा होटल में काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी ऑफिस में काम कर रहा है, उसके पास तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये संकट मेन उनके सामने है। अब उनके सामने इसीलिए आया है क्योंकि वो अभी शादी कर रहे थे, उसी परिवेश में कर रहे थे ना, गांव देहात से, मतलब गांव से ही कर रहे थे कि अपनी पट्टी से, अपनी रिश्तेदारी से कोई करके। अब वो हुआ क्या है कि हमारे पहाड़ की बेटियां पढ़ लिख गई हैं और हमारे यहाँ इंटर कॉलेज तो एटलीस्ट हर कोई है, और मेरे ख्याल से 80-90% बेटियां अब जो है ग्रेजुएशन करती हैं, हायर स्टडीज करती हैं। बहुत सारी उस अच्छे नंबर्स में तो जो है प्रोफेशनल एजुकेशन लेती हैं, नहीं तो वो ग्रेजुएशन तो करती हैं, बीए तो कर ही लेती हैं। अब तो सब जगह डिग्री कॉलेज हो गई हैं, पढ़ लिख गई हैं। पढ़ लिखने के बाद अब ये है कि उनको अपना स्वावलंबी भी होना है, ज्यादातर अपनी नौकरी की तरफ भी जाती हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि अब हमारी बेटियां परिवार की आर्थिकी का आधार बनने लगी हैं। माँ बाप अब बेटी को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि शादी करनी, माँ बाप इसलिए भी पढ़ाते हैं कि यार पढ़ लिख के बेटी चलो कुछ साल ही सही, 2-4 साल ही सही, अपनी शादी लायक तो मतलब कुछ कमा लेगी, भले शादी जब भी हो जैसे भी हो, या वो कुछ दिन तो परिवार की मतलब मदद कर लेगी। मैं ऐसे बहुत मतलब कई सारे परिवारों को जानता हूँ गाँव में, मेरा गांव में ठीक ठाक कनेक्ट है, तो मैं कई सारे परिवारों को जानता हूं कि लोग अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं और बेटियों से फिर नौकरी कर रहे हैं। बेटी अपने परिवार की आर्थिकी को भी जो है मजबूत कर रही है। तो जब बेटी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, जाहिर तौर पर उसकी अपनी चॉइस, शादी के मामले में अपनी चॉइस बढ़ गई है। अब वो स्थिति नहीं है कि किसी के साथ भी उसका रिश्ता जोड़ दिया जाए। तो ये भी बात है। और एक सच ये भी है कि अब मतलब बेटी अपनी पसंद से शादियां करने लगी हैं, वो अपनी समाज से भी बाहर कर रही है, लव मैरिज कर रही हैं, और उसके चक्कर में भी संकट आ रहा है। तो सच बात है कि उनकी मतलब एक सामाजिक चेंज आया, सोशल चेंज आया है पढ़ लिखने से, बेटियों की नौकरी रोजगार करने से। और मेन संकट है पहाड़ के लड़कों के सामने, जिनके कि गांव में ही और कोई ठिकाना नहीं है गांव के अलावा। ओके, जिस तरह से आपने पनवड़ जी, जो पानू पनवड़ जी हैं, उन्होंने जो है अपने सवालात रखे, और भट्ट जी और खंडेलवाल जी दोनों ने ही जो है अपने व्यूज़ रखे। उत्तराखंड में जवान लड़कों को शादी के योग्य लड़कियां नहीं मिल रही हैं और लड़कियों को शादी के योग्य
लड़के नहीं मिल रहे हैं। उसका एक मुख्य कारण है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, सोशल मीडिया का भी इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है आज की जनरेशन के ऊपर। मुद्दा ये है कि लड़कों की शादियां क्यों नहीं हो पा रही। लड़कों की शादियां इसलिए नहीं हो पा रही हैं, सबसे बड़ा मसला है नौकरी का, जॉब का। खासकर उत्तराखंड के अंदर रोजगार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इतने रोजगार आपको, इतने गवर्नमेंट रोजगार नहीं दिला सकती। लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, लिमिटेड पोस्टें होती हैं, तो गवर्नमेंट जॉब सिर्फ वही आदमी पा सकता है जिसके ऊपर टैलेंट होता है, जिसके ऊपर कुछ एजुकेशन में जिसने कुछ हासिल किया हो, तो वो आदमी डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है उसको। लेकिन अगर ये चाहे कि हर मर्द, हर लड़का, हर लड़की ये चाहे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही में जाना है तभी मैं शादी करूंगी, तो ये ख्वाब जो है लोगों के अधूरे रह जाते हैं, न ये सपने पूरे होते हैं, न इनकी शादियां हो पाती हैं, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं है, वक्त चलता ही रहता है। आपकी एज निकल जाती है, एक एज के बाद मेडिकल साइंस भी ये बोलता है कि एक सही वक्त होता है लड़की और लड़के की शादी करने की। एक उम्र होती है जिसको हम 24 या 25 साल लड़के की होनी चाहिए और 21 साल लड़की की होनी चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में हर माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाने में MBA, BBA, BCA, BTech, उसके बाद और भी कई एजुकेशन के सेक्टर हैं जिसमें बच्चों को भेज के एजुकेशन कराने के चक्कर में रहते हैं, पढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, जिससे कि लड़की अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लड़की की आप माँ बाप ये नहीं देख पाते कि लड़की की उम्र निकल रही है, और लड़की की उम्र निकलने के बाद उस परिवार को दिक्कतें होती हैं और उस लड़की को भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आपके लिए पैसा, मैं मानता हूं कि लाइफ के अंदर पैसा कमाना, अपने पैरों पे खड़ा होना, ये बहुत अच्छी बात है। बट आप ये देखिए ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करती हैं, मैं खासकर आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज, गर्ल्स पार्टी, मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, अगर आप जाती हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको हर फैसिलिटी मिलती है। आपको जो है मैटरनिटी लीव मिलती है, तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई आपको सैलरी मिल रही है, आप घर पे रह के अपना लुक आफ्टर कर सकती हैं मैटरनिटी पीरियड में, ठीक है। तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लड़कियां जॉब कर रही हैं उनके लिए एक दिक्कत होती है, जबकि श्रम मंत्रालय ने ये बोल रखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लड़कियां काम करती हैं वो जो है मैटरनिटी लीव के लिए हकदार हैं। बट बहुत सी कंपनियां शायद नहीं इसको दे पाती हैं, तो जिसमें लड़कियों को जॉब स्विच करनी पड़ती है, जॉब छोड़नी पड़ती है। तो लड़कियों को जॉब छोड़नी पड़ती है, उसके बाद परिवार में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आने शुरू हो जाते हैं। तो आप या तो अपने आप को इतना बोल्ड बनाओ, इतना सक्षम बनाओ कि अगर आपकी नौकरी छूट भी गई तो आप दूसरी, आपकी जो पीरियड है, आपका प्रेगनेंसी पीरियड है या मैटरनिटी पीरियड है, वो पीरियड निकल जाने के बाद आप जब अपने आप को रिकवर कर लेती हैं, उसके बाद आप अब जॉब आपको आराम से मिल सके, आप अपने परिवार के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आप अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हैं, बहुत खुशी की बात है। बट आप ये देखिए ना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर लड़कियों के लिए दिक्कतें होती हैं, ये आप सच माने या नहीं माने, ये हकीकत है। कुछ लोग इसमें कमेंट जरूर लिखेंगे, नहीं प्राइवेट सेक्टर में ये फैसिलिटी सब मिलती हैं, क्योंकि शादी के बाद घर की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, हस्बैंड अगर सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर को लुक आफ्टर करना, ये बड़ा, और साथ साथ जॉब करना, ये सब में तालमेल बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उत्तराखंड के अंदर भी यही हालत है कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो लड़कियां हैं, वो सोचती हैं कि हमारा घर देहरादून में हो, हमारा घर हल्द्वानी में हो, हमारा घर खटीमा में हो, हमारा घर मतलब प्लेन्स एरिया में हो, उत्तराखंड के अंदर ही। हर इंसान की चाहत बहुत ऊंची है, बहुत
ख्वाब बड़े ऊंचे हैं, बट आप ये देखिए ना, हर इंसान देहरादून में घर नहीं खरीद सकता, हर इंसान देहरादून में ज़मीन नहीं खरीद सकता, हर इंसान हल्द्वानी में ज़मीन नहीं खरीद सकता, हर इंसान हल्द्वानी में मकान नहीं बना सकता, ना ही खटीमा बना सकता है। ठीक है, उस अभी का दौर आपको पता है कितने महंगी ज़मीन है, कितने महंगे मकान बनाने में इंसान का पूरा जो उसकी जो जमा पूंजी है वो सब खत्म हो जाती है। तो उम्मीदें आप उतनी रखो जितनी आप कि घर परिवार को चला सके। सुखी परिवार के लिए सबसे बड़ा एक होता है परिवार के अंदर शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ का तालमेल। आपका घर छोटा हो, आप कहीं भी रह रहे हो, आप वहाँ पे भी आजकल स्वरोजगार योजनाएं गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने बहुत चला रखी हैं, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजनाएं चला रखी हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप खुद अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर मैंने ऐसी वीडियोस देखी जिन्होंने अपनी सर्विस रिटायर होने के बाद आफ्टर 50 और 60 ईयर के बाद भी ओल्ड एज में भी लोग जो है अपना वक्त गुजारने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए कोई न कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो मुर्गी पालन का काम हो, चाहे बकरी पालन का काम हो, भेड़ पालन का काम हो, या कोई प्लांट लगाने का काम हो, सब कर रहे हैं। बट हम काम भी नहीं करेंगे और हमें लड़की भी बहुत अच्छी चाहिए, हमें जो है जॉब वाली लड़की चाहिए, ये सब काम नहीं हो सकते। आपको राम जैसा पति चाहिए तो आपको सीता बन के दिखाना पड़ेगा। अगर आपको सीता जैसी पत्नी चाहिए तो आपको राम जैसा बन के रहना पड़ेगा। मेडिकल साइंस ये बोलता है हर चीज की एक उम्र होती है। हमारे इंसान की 4 अवस्थाएं होती हैं जब पैदा होता है, एक बचपन, एक जवानी, एक जो है तीसरी एज और एक चौथी अवस्था। जवानी एक ही बार मिलती है और इसका सही वक्त होता है 20 से लेके, आज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 20 से लेके 26 साल तक या 27 साल तक। उसके बाद आपके अंदर आप उस पीरियड में अगर शादी कर लेते हैं, आपके जीवन साथी जो है 21 या 22 साल का है, तो आप अपनी घर गृहस्थी अच्छी तरह बसा सकते हैं। आप में आपस में एक दूसरे को सामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की शक्ति होनी चाहिए, एक दूसरे की बातों को सोचना और समझना कि पत्नी क्या चाहती है, पति क्या चाहता है, पत्नी आप कितना कमा रहे हैं, कैसे घर चला रहे हैं, ये सब एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, आपके बच्चे होंगे, आपको उनको एजुकेशन की तरफ देखना है, उनकी पढ़ाई की तरफ देखना है। तो कई ऐसे मुद्दे हो जाते हैं शादी के बाद जिनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, खासकर अभी की पीढ़ी की बात कर रहा हूँ मैं। इससे पहले एक झोपड़ी में भी इंसान जी लेता था, झोपड़ी में भी नींद आ जाती थी, सुकून की नींद सोता था, दाल रोटी और नमक के साथ भी जिंदगी बड़ी सुकून से गुजर जाती थी। आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर, सब कुछ है, बट सुकून नहीं है। सुकून इसलिए नहीं है कि पति पत्नी में शौक बड़ी बुरी चीज है। ये शौक इतनी खराब चीज है। आप कपड़े पहनते हैं, आपको चाहिए सब ब्रांडेड कपड़े, आपको चाहिए सब ब्रांडेड शूज, आपको चाहिए ब्रांडेड, जो घरों में खाना आजकल लोग कम बनाते हैं, होटलों से ऑनलाइन क्यों मंगाते हैं? आपके घर पे जब आटा है, दाल है, चावल है, तो आप घर पे बनाइए ना, घर पे आप खाना खाइए, कितना आपको सुकून मिलेगा। लेकिन नहीं, हमको चाहिए, हमको पब्लिक को शो करना है, हमने दुनिया को दिखाना है कि हम बाहर की चीज़ें ऑनलाइन मंगा रहे हैं, हम खा रहे हैं। ये छोटे छोटे बातें हैं, बट ये बड़े बड़े मसले हो जाते हैं। यही जो है आगे चल के दिक्कतें पैदा करते हैं। आप शुरू में जो आपका जीवन साथी होता है उसके लिए बहुत कुछ खर्च करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ उसकी डिमांड पूरी करते हैं, वो डिमांड बाद में एक आदत बन जाती है। वो आदत जो बनती है वो आगे चल के एक घातक रूप धारण करती है। आपको पता ही है, अभी उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड नहीं, मैं पूरे अपने इंडिया की बारे में बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम केसेस, हम क्योंकि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड की बात कर लेता हूँ। चलो, उत्तराखंड में आजकल हर रोज आप देख रहे होंगे कि हर पेपर में ये आता है कि डिवोर्स
शादी के 6 महीने के बाद, शादी के 1 साल बाद डिवोर्स हो गया। क्यों हो गया? उसका रीज़न यही है, हमारी ख्वाहिशें, हमारी उम्मीदें, हमारी चाहतें जो है हमारे हैसियत से बहुत ऊंची हो चुकी हैं, जो कि इन चीज़ों पे आपने काबू पाना है। सुखी जीवन और लंबी आयु के लिए आपको अपने आप को, जो भी आपके पास है बजट, उसमें ही परिवार को चलाना पड़ेगा। वही आपके लिए सबसे सुखमय जीवन है। आप बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा घर, बड़े सपने लेके अगर ये सोचेंगे तो ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान की चाहतें, इंसान की ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं होती है। ये आज मैं आपको ये बात सच है, क्योंकि इंसान एक ख्वाहिश पूरी करता है तो उसकी ख्वाहिश अगली फिर बढ़ जाती है कि अब मुझे ये पाना है। इस पाने और खोने के चक्कर में बड़े बड़े रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं, परिवार हाथ से निकल जाते हैं और परिवारों के अंदर मनमुटाव हो जाता है। तो मैं उत्तराखंड के निवासियों से, खासकर उत्तराखंड की जनरेशन से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अपनी हैसियत के मुताबिक अपने लिए लड़की ढूंढिए, अपने लिए योग्य वर ढूंढिए। हमारे उत्तराखंड में लोग अभी थोड़ा नशे के शिकार भी ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी परिवार के लड़कियां, उसके माँ बाप जल्दी शादी के लिए हाँ नहीं कर पाते। उनकी भी एक मजबूरी है। आप ऐसा मौका मत दीजिए। आप अपने आप को तनाव मुक्त रखिए। बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बाइकें, बड़ा घर, ये सपनों को आप छोड़ दीजिए। जिस घर में हैं उसी को आप मेंटेन कीजिए, उसी घर में सुखी से रहिए। बहुत से उत्तराखंड के यूट्यूबर हैं, बड़े अच्छे चैनल अपनी वीडियोस डालते हैं, अपनी जीवन दिनचर्या दिखाते हैं। बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है पहाड़ों में। इवन प्लेन्स में भी लोग हैं जो अपने उत्तराखंड के जो एरिया है उसमें भी लोग अपनी वीडियोस डालते हैं, अपनी डेली की एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटीज़ को अपलोड करके अपना वक्त गुजारती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं। तो काम करने के लिए बहाने, न करने के बहाने बहुत होते हैं, और करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। हर काम के लिए इंसान को शुरू में डर लगता है। हर काम के लिए इंसान को ये सोचता है कि मैं इस काम को कैसे करूं। बट आप जब काम करने लग जाते हैं तो आपकी आदत बन जाती है। उसके बाद आप बिना काम के रह नहीं पाएंगे और आपको काम सुकून देगा। आप जब शाम को घर आएंगे तो आपको लगेगा कि मैंने आज कुछ किया, चाहे वो कोई भी काम हो। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। सब्जी बेचने से लेके, टेलरिंग से लेके, हेयर कटिंग से लेके, जो भी आप समझते हो कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, करिए। आपको 4 पैसे मिलेंगे, आपकी ईमानदारी के पैसे मिलेंगे, हार्ड वर्किंग के पैसे मिलेंगे। उसी में आपकी बरकत होगी, उसी में आप तरक्की कर जाएंगे। ठीक है, आपकी जीवन साथी आपको अच्छी मिले तो घर को स्वर्ग बना देती हैं, क्योंकि लेडीज के 2 रूप होते हैं, एक दुर्गा, एक लक्ष्मी। आप लक्ष्मी को लक्ष्मी रहने दीजिए, दुर्गा मत बनाइए। दुर्गा बनाने से तकलीफ होती है। तो मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आप मेरी अगर बातों से सहमत हैं, अपनी राय, अपनी कमेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।